डियर स्टूडेंट्स, 65वीं मीन्स के फॉर्म भरने का डेट अब आ चुका है। ऐसे में एग्ज़ाम भी जल्द ले लिया जाएगा, चाहे वो 3 महीने में, 2.5 महीने में या 4 महीने में लिया जाए। एग्ज़ाम वेरी सुन जल्दी होगा, चूँकि जो एजेंसियां हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। अब बात आती है कि तैयारी जो चल रही थी, पहले से भी आपकी चल रही थी, इसमें अब कितना कुछ बचा है। चूँकि जैसे ही डेट की घोषणा होती है, लगता है कि कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। ये अलग बात है कि पुराने लोग या जिनके पास गाइडेंस बहुत अच्छा है, वो लोग अपना सिस्टमेटिक तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनके पास नया अनुभव है, गाइडेंस नहीं है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब डेट की घोषणा होती है तो आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो पहले बना होता है। क्योंकि अब जब टाइम नज़दीक है तो पढ़ने को बहुत कुछ है। जब पढ़ने को बहुत कुछ है तो आपने भी एक शॉर्ट लिस्टिंग किया होगा कि कम से कम इतने टॉपिक्स या इस सेगमेंट को हम डेफिनेटली करेंगे। ये आपको मानकर चलना होगा कि रिजल्ट अगर लाना है तो मिनिमम हमें डिलीवर करना होगा, इतना तो हम करेंगे ही। अब रहा बात रैंक की, तो हमें थोड़ा प्रयास बढ़ाना होगा, थोड़ा सा और डिलीवर करना होगा ताकि रैंक हमारे अच्छे आएँ। अब इसमें जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भी हम लोग रिव्यू करेंगे, और उम्मीद है कि वे लोग भी जो नए हैं वो भी देखें, हेल्प मिलेगा आपको। पहली बात तो जीएस पेपर 1 में आप सभी जानते हैं 3 सेक्शंस होंगे। इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स इस सेगमेंट में अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल इस अच्छे मार्क्स में होता है वो है स्टैटिस्टिक्स का। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टैट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे बस का बात नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपको रिजल्ट लाना है तो इस सेगमेंट पे आपको सोचना चाहिए। और आज आप मन बदल लेंगे, आज आप अपना मन बदल लेंगे। जो ये कह रहे हैं कि स्टैट हम नहीं करेंगे, आपको स्टैट करना होगा, आप कर सकते हैं। और सभी चीज़ों के रास्ते हैं, स्टैट का भी रास्ता है। स्टैट में आता क्या है, आपने देखा होगा कि 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 38 या 30 मार्क्स, 36 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 4 पार्ट में बटा होता है, ABCD। यूजुअली हर क्वेश्चन 4 पार्ट में सब डिवाइडेड होता है। इसमें 1 और 2 यानी A और B जो सब डिवीज़न होता है हर क्वेश्चन का, स्टैट में वो आसान होता है, बनने वाला होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि पिछले सालों के सापेक्ष अगले साल में कुछ रिलेटिव परसेंटेज निकालना है, या जनसंख्या बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, या कोई ऐसा क्षेत्र जहां कुछ महामारी, कुछ उसमें वृद्धि हो गई। इस तरह के रिलेटिव या तो परसेंटेज या संख्या में वृद्धि, ये पूछा जाता है। A और B आप देखेंगे स्टैट का यूजुअली बनने वाला होता है। और अगर आपने मान लिया है कि ये टफ सेक्शन है तो ये मूर्खता होगी। ये 2 A और B डेफिनेटली बनने वाले होते हैं। हाँ, C और D इसका जो तीसरा और चौथा सेगमेंट होता है हर क्वेश्चन का, वो थोड़ा टफ होता है। इसे बना लेने का मतलब है कि आपका काम बन गया। लेकिन अगर आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया, 4 में से 2 ही करना भी है, और A B भी दोनों में बना लिया, तो 38, 36, 30 मार्क्स एटलीस्ट आपका सेफ हो गया। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और ये आपके हाथ में है। याद रखें, अगर हमारी इस बात को आप फॉलो करते हैं तो 30 मार्क्स आप आज ही बढ़ा चुके हैं आपने मीन्स की तैयारी में। तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि आपसे नहीं बनेगा। दूसरे कई सारे लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, स्टैट के इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो आप उनसे पिछड़ जाएंगे। 30 मार्क्स का इंतज़ाम आज हो चुका है, इस पर आप काम करें। अब कई बार लोग कहते हैं कहाँ से क्या करें, इसका भी उपाय है। हर चीज़ ऑनलाइन है, आप ये ना कहें कि ये नहीं मिल रहा है। पटना में LK झा स्टैट के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्लासेस देते हैं। लेकिन ऑफलाइन अभी कुछ नहीं है। छोड़ दीजिए आप इन सारी बातों को, कहीं कोचिंग नहीं करना है, आप अपने घर में रहें, आप यूट्यूब, आप इंटरनेट घुमाते रहें, सबका उपाय है। हमारे हिसाब से बहुत ही ईजी और अच्छा और पेनिट्रेबल प्रोडक्टिव उपाय है कि आप पिछले 4 साल के स्टैट के क्वेश्चंस को बार बार बनाएं। हैबिट आप डाल लें कि स्टैट के 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं इनके क्वेश्चंस कम से कम 3-4 साल के पिछले सालों के सॉल्यूशंस को आप डेली बनाते रहें। डेली आप 1-2 आप बनाएं। इतना भी आप कर लेंगे तो आप 18-20 मार्क्स डेफिनेट करके आएंगे मिनिमम। इसे आप अप्लाई करके देखें। और अगर थोड़ा सा आप इस पर काम करना चाहते हैं तो अरिहंत का DI का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। अरिहंत का एक स्पेशल आता है बुक, जो लगभग 100 के आसपास प्राइस होगा उसका। अभी ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हालांकि आप मंगा सकते हैं। ये सब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अभी ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम है, रहने दें,
टाइम ये सब जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा तब ये सब आप करेंगे। लेकिन आप डीआई का मिनिमम, आप अरिहंत का डीआई भी बना लेंगे तो ए बी 2 ऐसे क्वेश्चंस का बन जाएगा जो आसान होता है सेगमेंट किसी भी स्टैट के क्वेश्चन का। तो आप 36 से 38 मार्क्स मिनिमम बना लेंगे। तो ये हो गई स्टैट की बात। इसे आप करेंगे, हम आपके पास हर 1-2 दिनों पर टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज इस तरह के डिस्कशंस लेकर आएंगे। ये आप पर है कि इसे आप लेते कैसे हैं। उसके बाद देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर में डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके स्कोर्स होने ही होने हैं और आपको करना होगा। इसमें आप जो कला वाला सेक्शन करेंगे, आर्ट वाला, उसमें मौर्य कला आ चुका है, पाल कला इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर्स में पटना कलम आया था, लेकिन पटना कलम और पाल कला आपको बहुत अच्छे से करना है। साथ में आप मौर्य कला भी करेंगे, याद रखें। और एज ए होल भी आप माइंड में लेकर चलें कि तीनों को मिलाकर बिहार में कला का विकास, चित्रकला या स्थापत्य कला का विकास पर विस्तार से वर्णन करें। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तब तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स भी दे सकते हैं, दिस दैट। लेकिन आप पाल कला और पटना कलम को बहुत अच्छे से कर लें और एज ए होल का भी आप दिमाग रखें। उसके बाद किसान मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट में क्या क्वेश्चन आता है। हर जगह किसानों की समस्या एक ही है, चाहे वो स्वामी सहजानंद का आंदोलन हो, श्रद्धानंद का आंदोलन हो या फिर चंपारण का मूवमेंट हो, किसानों की समस्या सभी जगह 80% सेम है। राजस्व अधिक लेना, ज़मीन से बेदखली कर देना, किसानों को हटा देना, ये सब उनका उत्पीड़न करना, सभी जगह किसानों की समस्या 80-90% सेम है। तो एक बार एज ए होल आप किसानों की समस्या पढ़ लें, चाहे किसान सभा हो या श्रद्धानंद का आंदोलन हो दरभंगा महाराज के विरुद्ध, या फिर चंपारण मूवमेंट हो। चंपारण आ चुका है, लेकिन एक किसान मूवमेंट एज ए होल आ सकता है। तो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसका कंसेप्ट भी रखना होगा। और फिर ट्राइबल मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस साल जो पिछले साल क्वेश्चन आया 64वीं में, ट्राइबल मूवमेंट एक समग्र रूप से आ गया। इसमें संथाल मुंडा नहीं किया, एक सामूहिक रूप से जनजातियों के समस्याओं को लेकर या उनके विरोधों को लेकर क्वेश्चन आ गया। अब आपको संथाल या मुंडा करना है, दोनों ही करना होगा। याद रखें, साथ में आप होज है, बिरहोर है, ताना भगत है, छोटा छोटा सा कंटेंट इनके बारे में भी ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चन मिलाकर भी आते हैं। इस बार हमारे हिसाब से मुंडा, बिरसा मुंडा का आंदोलन हॉट है, लेकिन आपको संथाल भी करना होगा। तो ये यहाँ पर 3 सेगमेंट्स ऐसे हो गए जिनसे 3 क्वेश्चंस तो हो गया। अब देखिए गांधी, नेहरू और टैगोर पर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने को है। नेहरू को आप छोड़ दें, इस बार आप टैगोर पे कर लें, टैगोर पे, और हो सके तो सप्लीमेंट्री महात्मा गांधी। ऐसे भी है, महात्मा गांधी पर बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन इसे आप कर लें। टैगोर पे हमें लगता है इस बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहाँ से इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं। 1857 उसके बाद बच गया, जो बहुत आसान सेगमेंट है वीर कुंवर सिंह के कंटेक्स्ट में, या 1857 बिहार में कैसे हुआ, आपका एक सेक्शन हो गया। आपका स्टैट सेक्शन हो गया। करंट अफेयर्स का जीएस पेपर 1 में बच गया। करंट अफेयर्स, इसमें आप जो G20 का समिट हुआ है या G20 की सक्रियता, G20 इस बार हॉट है। उसके बाद ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से लग रहा है, और फिर यूनाइटेड नेशंस लगातार सक्रिय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सब चल रहा है। उसके बाद अमेरिका चाइना ट्रेड वार आना ही आना है, अमेरिका ईरान जो टेंशन है वो, और फिर भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा आपको समझना होगा। करंट में बहुत कुछ है करने को, ये आप कर सकते हैं, ईजी सेक्शन है। जीएस पेपर 2 में आइए, जो थोड़ा टफ होगा। इसमें पहला पॉलिटी का सेक्शन आएगा, इसमें आपको 12 ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको 8 लिखना है, मतलब 4 छोड़ सकते हैं आप। जीएस पेपर 2 में 12, जबकि जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन मिलेगा, 8 लिखना है। यहाँ पर आपको 12 में 8 लिखना है। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 3-3 और 2 टोटल 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। पॉलिटी का पहला आएगा। अब पॉलिटी में देखिए, इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशियरी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, उसके बाद आम चुनाव हो गया, राजनीतिक दल हो गए। उसके बाद एक हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार पे क्वेश्चन बनता है, और इस मूल अधिकार को सिर्फ ये ना आप करें कि स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, बल्कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग एंगल लेता हुआ आएगा। आजकल फंडामेंटल राइट पे काफ़ी हंगामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल के जो बड़े निर्णय आए हैं, बड़े डिसीजंस हुए हैं, उस पर आपको नज़र रखना होगा। चाहे 3 तलाक हो, चाहे नागरिकता पर हो, जम्मू कश्मीर पर हो, ये सब आना ही आना। देखिए जम्मू कश्मीर पर भी क्वेश्चन आना ही आना है करंट में। इंडियन पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है आर्टिकल 370 के कंटेक्स्ट में। तो ये सब आपको करना होगा। अब आइए दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, जो जियो और इकोनॉमी का है, यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। सेगमेंट 2 जीएस पेपर 2, इसमें एक क्वेश्चन
बैंकों का जिस तरह से मर्जर हो रहा है डेफिनेट लग रहा है, किसानों की समस्या पर डेफिनेट लग रहा है, उद्योगों की स्थिति, आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में ये सब क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में सेक्शन 2 में। उसके बाद तीसरे सेक्शन की बात करते हैं जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत हॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो और डीआरडीओ, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसरो का गगनयान और चंद्रयान, इसे आप अच्छे से समझें, और एज ए होल इसरो किस किस प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा है। और डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसका स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विसेज, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सब मिलाकर कई सारे टॉपिक्स हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखना है, 4 आपको मिलेंगे लिखने के लिए, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम आपको सेगमेंटेड सारे टॉपिक्स आपको लेकर आते रहेंगे, आपको सिर्फ इसे अच्छे से करना है, इसे अच्छे से कंप्लीट करना होगा। हम लोग डिस्कशंस करते रहेंगे और आप देखेंगे कि रास्ते निकलेंगे उनके लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबके रास्ते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, मेहनत करते रहना है। और अभी भी आपके लिए अच्छी बात यह है कि 3 से 4 महीने मिनिमम मेंस के लिए आपको मिल रहे हैं। नोट्स के लिए आप चिंता ना करें, नोट्स आप अगर ले सकते हैं कहीं से तो ले लें, नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब और इंटरनेट को पकड़ लें। जो फाइनेंशियली वीक हैं वो यूट्यूब और इंटरनेट को पकड़ लें। जो नोट्स लेना चाहते हैं वो दृष्टि से ले सकते हैं, विजन से ले सकते हैं, ध्येय आईएएस से ले सकते हैं, आस्था आईएएस या उनके चैनल्स को देख सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आप कहीं पे जाएं, बात करें, सबके फ़ोन नंबर हैं, और देखें जो बीपीएससी स्पेसिफिक नोट्स दे रहे हैं उन्हीं से आप लें। और जिनके पास नोट्स नहीं है एकदम चिंता ना करें, आप यूट्यूब और इंटरनेट पकड़ लें, सबके रास्ते हैं। और बहुत कुछ, ये सारे जो कोचिंग संस्थान हैं ये सब फ्री में भी इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत कुछ डालते रहते हैं, तो इसे अवेल करें। एग्ज़ाम हर हाल में निकालना है, याद रखें इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होता, मेंस में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है और ये आपका रिजल्ट दिलाता है। टेक केयर।